हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का जो है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो आपका प्रकाश का परावर्तन है। क्या है प्रकाश का परावर्तन? ये जो है जब भी एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन हर बार जो है पूछा जाता है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है? तो जो भी प्रकाश का सोर्स होता है, क्या होता है, जो भी प्रकाश का सोर्स होता है उससे जो किरण आती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपतित किरण। और ये जो है आपका परावर्तक सतह है। ये क्या है? परावर्तक सतह कहिए या अवरोधक सतह कहिए। जब अवरोधक सतह से जो है प्रकाश की किरण टकराती है और जब रिटर्न हो जाती है, तो जब रिटर्न होती है जब प्रकाश की किरण, तो इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं परावर्तित किरण। और ये आपका क्या है? परावर्तक सतह या अवरोधक कहते हैं। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं जब आपतित किरण जो है किसी प्रावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में जब लौट जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन का डिफिनीशन जो है इस प्रकार भी दे सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन एक वह भौतिक कारक है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन एक वह भौतिक कारक है जिसमें आपतित किरण किसी प्रावर्तक सतह से टकराकर अब पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहां लिख देते हैं, आप भी लिख लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन एक वह भौतिक कारक है। क्या है? एक वह भौतिक कारक है जिसमें आपतित किरण, कौन सा किरण? आपतित किरण किसी प्रावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। उस घटना को, कौन से? उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के जो है दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? तो दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। बहुत ही आसान नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। तो देखिए, पहला नियम क्या है? तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब। कौन सा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब। देखिए, तीनों कहाँ है? एक ही तल में स्थित है ना। तो यही जो है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया। कौन सा नियम था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यही प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि ये जो है आपतन कोण है। ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। और ये कोण है परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण जो है किसके बराबर होगा? तो परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी पहला नियम आप देख लिए कि आपतित किरण, कौन सा किरण? आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब। कौन सा? डाला गया अभिलंब कहिए। डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में स्थित होते हैं। ये आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि दूसरा नियम है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी इसे लिख सकते हैं कि आपतन कोण, कौन सा कोण? आपतन कोण बराबर जो है परावर्तन कोण के होंगे। किस कोण के होंगे? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण
कोण के बराबर होता है, या ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए, यानी इसे हम संकेत में लिख सकते हैं कोण आई बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण आर। अब इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए ये 45 डिग्री का होगा तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। यही जो है आपके प्रकाश के परावर्तन का नियम था। प्रकाश का परावर्तन क्या है, यहाँ देख लिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, और ये दोनों नियम भी देख लिए। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछता है तो कितने नियम होंगे, 2 नियम। और यदि प्रकाश का परावर्तन क्या है ये पूछे तो आप इसे पूरे पिक के साथ जो है ड्रॉ कीजिएगा, तो इससे जो है काफी अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब थोड़ा सा समझते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन का जो अच्छा स्रोत होता है वो क्या होता है, तो चांदी जो है प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा स्रोत है, क्या है, चांदी। और इसके अलावा जो है प्रकाश के परावर्तन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है आपका नियमित प्रकाश का परावर्तन। कौन सा होता है, नियमित प्रकाश का परावर्तन। और नियमित प्रकाश का परावर्तन जो है किसे कहते हैं, नियमित प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए नियमित प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब जो है प्रकाश का परावर्तन किसी चिकना सतह से होता है, किससे होता है, किसी चिकना सतह से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसे कहते हैं नियमित प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा होता है अनियमित, कौन सा, अनियमित प्रकाश का परावर्तन। तो अनियमित प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब किसी रुखरा सतह से, कैसा सतह से, रुखरा सतह। देखिए ये बोर्ड क्या है, बोर्ड जो है चिकना है यानी स्मूथ है, और जब रुखरा दीवार जो है, दीवार क्या है, रुखरा है, तो जब रुखरा सतह यानी रफ सरफेस हो उससे अगर परावर्तन होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं अनियमित प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, अनियमित प्रकाश का परावर्तन। तो ये सारा चीज जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके अलावा जो अब हमें पढ़ना है वो पढ़ना है दर्पण। क्या पढ़ना है, दर्पण यानी मिरर पढ़ना है कि मिरर जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो मिरर जो है वो आपके होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आइए देखिए मिरर के बारे में। मिरर यानी दर्पण, क्या होता है, मिरर यानी दर्पण, इसे इंग्लिश में जो है मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरर। अब देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। सबसे पहला जो होता है वो आपका समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर होता है। और दूसरा जो होता है वो आपका गोलीय दर्पण होता है। कैसा होता है, गोलीय दर्पण। और जो आपका तीसरा होता है, तीसरा को कहते हैं, इसे कहते हैं प्रावल्यक। क्या कहते हैं, प्रावल्यक दर्पण, प्रावल्यक दर्पण। इस प्रकार से जो है दर्पण कितने प्रकार के हो गए, तो दर्पण 3 प्रकार के हो गए। अब देखिए ये जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। और ये कौन कौन सा होता है, तो पहला जो होता है वो आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो हम लोग इसे याद रखेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखिए अब थोड़ा सा हम जानते हैं सबसे पहले कि समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, फिर जो है प्रावल्यिक दर्पण क्या है। इसके बाद जानेंगे कि गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार के हैं। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए समतल दर्पण जो है आप घर में आईना यूज करते होंगे, मिरर यूज करते होंगे, जो आपका किस तरह का रहता है, बिल्कुल समतल रहता है, तो हम उसे कह सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि दर्पण क्या है। तो देखिए दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण जो है एक चिकना और चमकीला सतह होता है। क्या होता है, चिकना और चमकीला सतह होता है। जब उस पे जो है प्रकाश की किरण को डालिएगा तो वहां से जो है प्रकाश की किरण काफी ज्यादा मात्रा में परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, काफी ज्यादा मात्रा में परावर्तित हो जाता है। अगर मान लीजिए हम ये जो है दर्पण है, क्या है, दर्पण है, अगर इससे जो है इस पर जो है यदि प्रकाश की किरण को भेजते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे आईना लेकर के जो है आप जब छोटे रहते होंगे तो क्लास में जो है आईना लेकर के, या फिर आपका घड़ी रहता होगा तो हाथ से इस प्रकार से चमकाते रहते हैं ना, तो जब चमकाते हैं तो वो क्या है, वो जो है आपका एक चिकना और चमकीला सतह है जो कि आपका दर्पण है, और वो जो है ज्यादातर प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है और अपने दोस्तों को जो है ऐसे आप चमकाते रहते हैं। तो यहाँ जो है जब हम किसी प्रकाश को इस पे भेजता है
भेजते हैं, यानी जब कोई प्रकाश जो है इस परावर्तक सतह पे पड़ता है तो यहाँ से ज्यादा किरण, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो किरण है रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो प्रकाश 100% आता है, ये 5% प्रकाश को जो है सोख लेती है। क्या कर लेती है? 5% प्रकाश को जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, जबकि 95 कितना 95% प्रकाश को जो है ये रिफ्लेक्ट कर देती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो आप दर्पण को कह सकते हैं कि वह चिकना, कौन सा? वह चिकना एवं वह चिकना एवं चमकीला, वह चिकना एवं चमकीला सतह, वह चिकना एवं चमकीला सतह जिससे जिससे प्रकाश के अधिकांश किरण को परावर्तित कर देती है। क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है उसे ही दर्पण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जो सबसे पहला जो है समतल दर्पण। तो आइए देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? प्लेन हो, यानी बिल्कुल जो समतल हो उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। तो इसे कह सकते हैं कि वह दर्पण, कौन सा दर्पण? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। कैसा हो? समतल हो। तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही जो है समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा कि गोलीय दर्पण। इससे पहले हम प्रवलयिक दर्पण को देख लेते हैं कि देखिए प्रवलयिक दर्पण जो होता है पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि वह दर्पण जो पूर्ण रूप से गोल नहीं हो। क्या नहीं हो? गोल नहीं हो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है प्रवलयिक दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवलयिक दर्पण कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा जो हम समझेंगे वो तीसरा, जो कि पहला हम लोग का समतल दर्पण था, दूसरा प्रवलयिक दर्पण और तीसरा जो है गोलीय दर्पण। अब हम लोग जब गोलीय दर्पण में घुसेंगे तो गोलीय दर्पण के बारे में ही पूरे चैप्टर में पढ़ना है। पूरे गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इसी के बारे में पूरे पढ़ना है। तो आइए समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। देखिए गोलीय दर्पण कहते हैं कि गोलीय दर्पण जो है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। क्या होता है? किसी खोखले गोले का जब एक भाग होता है और उस प्रकार का जो दर्पण होता है उसी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो सिंपल सा हम यहां पे लिख सकते हैं, इसे मिटा देते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कह सकते हैं वह दर्पण जो किसी खोखले गोले, क्या? किसी खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। हो गया। अब देखिए ये किसी खोखले गोले का भाग होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है कोई खोखला गोला है, अब ये जो है आपका दर्पण हो जाएगा। इस प्रकार से इसका पिछले भाग जो है रजदीत कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? दर्पण हो जाता है। अब देखिए ये किसी न किसी खोखले गोले का एक भाग है ना, और जब किसी खोखले गोले का भाग होता है तो इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही जो है दर्पण कहते हैं, ये गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। अब हम लोग समझते हैं कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का, एक आपका कॉनकेव और एक जो है आपका कॉन्वेक्स। अब थोड़ा सा समझिए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण किसे कहेंगे? तो अवतल दर्पण जो होता है ना वो इस तरह का होता है। किस तरह का होता है? इस तरह का। और जो पीछे का भाग होता है ये रजदीत किया होता है। क्या होता है? रजदीत। हाँ, एक चीज जान लीजिए कि रजदीत क्या होता है। तो दर्पण के पीछे का भाग जो है हम एक चांदी का पतला लेप चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? चांदी का पतला लेप चढ़ाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? रजदीत कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि कोई भी शीशा, यदि कोई भी मिरर आपके घर में हो तो उसे जब तोड़िएगा तो उसके पिछले भाग पे कुछ ना कुछ रजदीत किया होता है, यानी पेंट किया होता है, जिससे क्या है कि हम अपने शकल को जो है उसमें देख पाते हैं। अगर उसे थोड़ा सा हटा दीजिएगा तो आप देखिएगा कि उसमें अपना शकल नहीं देख पाते हैं। तो जो पीछे लेप चढ़ा होता है उसी लेप को क्या कहते हैं? तो रजदीत कहते हैं। क्या कहते हैं? रजदीत।
जो आपका चांदी का लेप होता है। अब देखिए ये जो है आपका क्या हो जाता है, ये अवतल दर्पण हो जाता है। तो देखिएगा कि ये तो है किसी खोखले गोले का भाग ही है, लेकिन इसका जो परावर्तक सतह है, यानी जिस पे हम अपना मुंह देख सकते हैं, जो अच्छा सा मुंह देख पाइएगा वो इसी भाग पे देख पाएंगे ना, अंदर वाले भाग पे। तो ये जो है किस तरह का है, धसा है ना, जब इस प्रकार का होता है, तो इस प्रकार का होता है। तो देखिए ये वाला भाग जो है धसा हुआ है, तो हम कह सकते हैं वह गोलीय दर्पण, या गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह, देखिए ये है ना परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो, क्या हो, धसा हुआ हो या नत हो, क्या हो, धसा हुआ हो या नत हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। तो हम कह सकते हैं, इसका डिफिनीशन लिख देते हैं कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का वह, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह नत हो, क्या हो, नत, अब लिख कह सकते हैं कि धसा हो, कैसा हो, धसा हो, उसे ही क्या कहते हैं, तो उसे जो है अवतल दर्पण कहते हैं। क्या ये चीज समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम यहां बना देते हैं ताकि आप इजीली समझ पाएंगे। देखिए यहां पर जो है हम अवतल दर्पण बना दिए। अब देखिए यहां जो है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण जब भी बनेगा तो इस प्रकार का बनेगा, और उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो परावर्तक सतह उभरा होगा, कैसा होगा, उभरा होगा। देखिए इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ है ना, इस प्रकार से निकला हुआ है, तो जब इस प्रकार से निकला होगा, बाहर की ओर उभरा होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, कैसा हो, उभरा हो, उसे ही क्या कहते हैं, तो उसे ही जो है उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस चैनल पर जो है हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा। तो आप यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।